यदि आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। टेट का नोटिफिकेशन अब कभी भी निकल सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। टेट पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जिसे अच्छे अंक से टेट पास कर सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन होगा कि टॉपिक की क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेट 2024 का सिलेबस। वर्तमान समय में जो टेट सिलेबस में बदलाव किया गया है वो कुछ टॉपिक्स को जोड़ा गया है और अंकों को इधर उधर किया गया है। बाकी इसमें ज्यादा बदलाव किए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सभी राज्यों को एनसीटीई का रूल को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि शिक्षक बनाने का काम, शिक्षक की गुणवत्ता के काम एनसीटी के ऊपर होता है और सभी स्टेट्स शिक्षक बहाली लेते हैं तो एनसीटी के मानकों का ध्यान में रखते हुए शिक्षक बहाली लेते हैं। झारखंड में 2 बार टेट के एग्जाम हो चुका है। पुराने सिलेबस का थे उसे हम पहले देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जोड़े जा सकते हैं। लेवल 1 की मैं बात करूं, यानी 1 to 5 के सिलेबस की मैं बात करूं तो सीडीपी आपका होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। सेकेंड आपका ईवीएस होगा, थर्ड आपका मैथ्स होगा और फोर्थ आपका लैंग्वेज 1 होगा और फिफ्थ में आपका लैंग्वेज 2 होगा। जो झारखंड के रीजनल लैंग्वेज दिए हुए होते हैं उसमें से कोई एक आपको ऑप्शन में, कोई एक आपको उसमें सेलेक्ट करना होता है। लेवल 2 की मैं बात करूं, लेवल 2 कहने का मतलब हुआ 6 to 8। जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए लेवल 2 होता है, 6 to 8 होता है। तो इसमें भी आपका सीडीपी सेम होता है। सेकेंड में आपका जो मैथ साइंस, जो बीएससी है उनके लिए मैथ्स और साइंस होते हैं। जो बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं उनके लिए सोशल साइंस का ऑप्शन होता है। थर्ड इसमें आपका लैंग्वेज 1 होता है, इसमें भी आपको कोई सेलेक्ट करना होता है। फोर्थ में आपका रीजनल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 2 होता है, रीजनल लैंग्वेज होता है। ये पहले के सिलेबस था। अभी तक जो 2 बार टेट लिया गया झारखंड में ये सिलेबस था। अब इसमें जोड़े क्या गए होंगे क्योंकि किसी को पब्लिकली पता नहीं है कि इसमें जोड़े क्या गए हैं, लेकिन बहुत चीज जुड़े नहीं जा सकते हैं, आप सभी भी जानते हैं। कभी इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सकता है तो एक कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में हर एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल चुका है। दूसरा जोड़ा जा सकता है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 1 to 5 में और 6 to 8 में दोनों के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल 1 लेवल 2 दोनों सिलेबस में बात कर रहा हूँ कि इसमें इसके अलावा, पुराने सिलेबस के अलावा इसमें कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। और सेकेंड जो जोड़ा जा सकता है वो झारखंड सामान्य ज्ञान, क्योंकि झारखंड के एग्जाम में लगभग में झारखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें झारखंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि टेट में झारखंड से प्रश्न पूछे नहीं जाते थे, झारखंड सामान्य ज्ञान शामिल नहीं था, इसलिए इस बार झारखंड सामान्य ज्ञान शामिल करने की ज्यादातर संभावना है, 99% संभावना है। अंक की मैं बात करूं तो अंक इधर उधर अभी घटाया बढ़ाया जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स जोड़े जाएंगे तो अंक को इधर उधर किया जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप पुराने सिलेबस के अनुसार तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, जो चीज जोड़ा जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। प्रायः होता क्या है कि बच्चे नोटिफिकेशन निकलने के बाद, फॉर्म भरने के बाद तैयारी में जुटते हैं, ब्लंडर होता है। ऐसा आपको नहीं करना है। अब मैं सेकेंड टॉपिक पर बात करना चाहूंगा, यानी कम समय में खुद से बेहतर तैयारी कैसे करें। पुराने सिलेबस के अनुसार, क्योंकि 99% आपका पुराना सिलेबस रहेगा, 1% कुछ जोड़ा गया है। पुराने सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे तैयारी कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले सीडीपी दोनों में होता है, लेवल 1 यानी 1 to 5 और 6 to 8 में सीडीपी दोनों में होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी दोनों में होता है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में होता है। तो इसको आपको कैसे तैयारी करना है, तो आपको सीटेट के सिलेबस को फॉलो करना है। आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में सीटेट के सिलेबस को फॉलो करना है। सीडीपी के 1 to 5 का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 6 से 14 साल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है, और 6 to 8 के जो सीडीपी का सिलेबस है वो 14 साल से ऊपर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूछा जाता है। ये सिलेबस सेम होता है दोनों का, बशर्ते क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं कि खुद से सीडीपी का तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सीटेट के सीडीपी के सिलेबस को फॉलो करना है। आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां सिलेबस पड़े हुए हैं, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
सीडीपी में आपको दूसरा काम करना है कि किरण पब्लिकेशन या उपकार पब्लिकेशन का कोई जो आपको अच्छा लगे एक बुक लेना है, एक टेक्स्ट बुक ले लेना है, क्योंकि हम लोग को बुक से पढ़ने की आदत हो गया है। तो टेक्स्ट बुक में आप जब भी पढ़िएगा तो उसको अंडरलाइन में रख दीजिएगा, उसके कंसेप्ट को समझिए, टॉपिक्स जो दिए हुए हैं टॉपिक्स के कंसेप्ट को समझिए, याद करने की कोशिश आप कभी मत कीजिएगा। दूसरा, सीटेट के प्रीवियस ईयर को आप टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिएगा। जिस टॉपिक को आज आपने समझा, जिस टॉपिक कंसेप्ट को समझा, उसके प्रीवियस ईयर को आप बना दिए। सीटेट के प्रीवियस ईयर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या किताबें खरीद सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। ये 3 बात आपको सीडीपी में करना है, बाकी आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर आप बनाइएगा तो आप 18 के बाद बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा पुराना प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आप उसमें उलझ जाइएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत लो होता है। जब पुराने में जाइएगा तो क्वेश्चन का लेवल लो होता है। आप करेंट वाला 5-6 साल बनाइएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगला मैं लेवल 1 to 5 के ईवीएस की मैं बात करूं तो ईवीएस आप कैसे खुद से पढ़िएगा। तो क्लास 3 to 5 एनसीईआरटी का आप बुक ले लीजिए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है और बहुत सस्ता मिलते हैं एनसीईआरटी के। आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक को अभी टच नहीं करना है। और आप 6 to 7 के साइंस बुक को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि साइंस के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ईवीएस में आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरा बात नहीं। इसको आप टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे कि 3 to 5 का ही आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए ईवीएस के लिए, उसमें बहुत सारा चीज कवर नहीं हो पाता है। और लाइन बाय लाइन आप पढ़िए और जो जो मेन पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप जब दूसरी बार पेज को पलटे तो आप आसानी से उसको देख ले और याद करने में आपको उलझना नहीं है। फर्स्ट टाइम में आपको कंसेप्ट बनाते चलना है। और प्रीवियस ईयर बनाना है, ईवीएस में भी आपको प्रीवियस ईयर बनाना है सीटेट के, वो भी 5-6 साल के। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में भी आपको 3 to 7 आपको हम एडवाइस करेंगे कि 3 to 7 के एनसीईआरटी बुक का बनाइए। मैथ्स कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देना है, आपको उसके कंसेप्ट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैथ में भी पैडागोजी पूछे जाते हैं। सभी सब्जेक्ट में शिक्षण शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सॉल्व करने वाला तो आप मैथ में बना लेते हैं, लेकिन शिक्षण शास्त्र में आप फंस जाते हैं। आप 3 to 5 का एनसीईआरटी बुक लीजिए, एकदम बिल्कुल पढ़िए। जो टीचर्स के लिए नोट्स दिए हुए होते हैं उसको पढ़िए, वो सॉल्व किए हुए होते हैं, एग्जाम्पल देकर सॉल्व किए हुए होते हैं, उसका कंसेप्ट बताया हुआ रहता है, आप सब पढ़िए और जो जो इम्पोर्टेंट लगता है अंडरलाइन कीजिए और खुद से नोट्स बनाइए। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की मैं बात करूँ, लैंग्वेज 1 यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में पूछे जाते हैं एक सेम चीज, लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड बदल जाता है। जैसा कि आपको हम बताया कि 6 से 14 साल 1 to 5 के लिए पूछा जाता है और 14 साल से ऊपर बच्चों के लिए, 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पूछा जाता है 6 to 8 में, लेकिन आपका सिलेबस सेम रहता है। लैंग्वेज में क्या करना है, जैसे कि आप सपोज हिंदी लैंग्वेज रखे हुए हैं तो ग्रामर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़िएगा। मैं 1 to 5 6 to 8 दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रामर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है। पूरे ग्रामर पढ़ के आपको विद्वता हासिल नहीं करना है। विद्यार्थियों प्रायः यह गलती करते हैं कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ग्रामर ही पढ़ने में आपका समय चल जाता है। तो आप सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं से प्रश्न आते हैं बार बार सीटेट में, उसको आप देख लीजिए उस टॉपिक को और पैसेज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ग्रामर से ज्यादा आपको पैसेज पर ध्यान देना है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मैं बात कर रहा हूँ। जो भी आप लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को बात कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स, ग्रामर के सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है और पैसेज को बनाना है। पैसेज कहाँ से आप लाइएगा, जो सीटेट में पैसेज पूछे गए हैं। हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में पैसेज ना मिले, लेकिन आपको हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी जो लैंग्वेज में मिलेंगे, तो उसका सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को आप पैसेज बनाइएगा। ऐसे यदि आप पैसेज बनाइएगा तो बहुत कठिन दिया जाता है, आपको उलझा दिया जाता है, आप उलझ जाइएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो पैसेज पूछे गए हैं, उसी पैसेज को आप सॉल्व कीजिए। जो ग्रामर के टॉपिक पूछे गए हैं, पैसेज में जनरली होता है जो पैसेज में दिए होते हैं उसी से ग्रामर के पूछ दिए जाते हैं। तो आप चाहिएगा तो पैसेज से ही आप ग्रामर को सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा बहुत यदि आप ग्रामर पढ़े रहिएगा तो
अब मैं बात करूं 6 to 8 मैथ, साइंस और सोशल साइंस की बात करूं, तो आप 6 to 8 के लिए, क्योंकि हम CDP और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बता दिए आपको, अब हम मैथ साइंस की बात कर रहे हैं। तो मैथ साइंस आप जब भी बनाइएगा तो 6 से लेकर 10 तक आप बनाइए, 8 तक नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि 6 से लेकर 10 तक आप बनाइएगा। 6 to 8 के लिए सोशल साइंस की मैं बात करूँ, आपको सोशल साइंस में कौन कौन से तरीके अपनाना है, आपको सोशल साइंस में क्या करना है, तो सोशल साइंस में भी आपको 6 से लेकर 9 क्लास तक, आपको बहुत लोग एडवाइस करेंगे कि 6 से लेकर 8 तक ही आप पढ़िए, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप जब भी पढ़िए तो 6 से लेकर 9 क्लास तक, क्योंकि 9 क्लास में ही बहुत सारा चीज कंसेप्चुअल चीज है। आप ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सिविक्स ले लीजिए, बहुत सारा चीज कंसेप्चुअल चीज है, आपको उस कंसेप्ट को समझना होगा। तो आप 6 से लेकर आप एनसीईआरटी बुक के 6 से लेकर 9 तक आप पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, सभी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसको आप अंडरलाइन कीजिए। दूसरा आप सोशल साइंस में करेंगे कि आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे, जो सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं पिछले 5-6 साल में, उसको आप सॉल्व कीजिए, टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। यदि आप ये सभी चीज नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है, आपको एनसीईआरटी समझने में परेशानी होती है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्पेशली झारखंड टेट की तैयारी के लिए एक टीम बनाया गया है, जिसमें हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, जो आपको सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन क्लास लेंगे, नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। वो भी आपको बहुत कम पैसे में तैयारी कराया जाएंगे। आपके लिए एक ग्रुप बना दिया गया है, ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप अपना नाम लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और बाकी सूचनाएं भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक पर कि हमें कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना है कि एनसीईआरटी बुक को कभी भी स्किप नहीं करना है। प्रायः होता क्या है कि बच्चे कोचिंग और नोट्स के चक्कर में एनसीईआरटी को भूल जाते हैं या एनसीईआरटी नहीं समझ में आता है तो उनको बेकार लगता है कि इससे प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन आप जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीटेट के, टेट के, आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, सभी के सभी वहीं से आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी अवश्य पढ़ना है। दूसरा बात ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर को कभी स्किप नहीं करना है। आपको बिना प्रीवियस ईयर बनाए एग्जाम्स आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो समझिए कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। हो सकता है कि आपका नंबर अच्छा आ भी जाए और नहीं भी आए, तो ये संभावना पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जरूर बनाना है। तीसरा बात जो आपको ध्यान देना है कि ग्रामर पर ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है। ग्रामर में वही चीज आप पढ़िए, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए जो आपको सीटेट में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ज्यादा आप पैसेज पर फोकस कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक धन्यवाद।